इस वक्त पूरे मुल्क में वसीम रज़वी के पिटीशन दाखिल करने की वजह से एक अफरा तफरी का माहौल है। मुसलमानों के जज्बात बहुत ही मजरूह हुए हैं, लोगों के दरमियान में चे में गोइयाँ हैं और सबकी ये फ़िक्रें हैं कि हम करें तो क्या करें, अपने जज्बात व एहसासात को कैसे ज़ाहिर करें और कैसे इस मलऊन को उसके अंजाम तक पहुँचाएँ। तमाम मुसलमानों के जज्बात हैं, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, तमाम मकातिब फ़िक्र इस वक्त फ़िक्रमंद हैं। तो ऐसे में आज इन हालात को पेश नज़र रखते हुए इमारत शरिया की तरफ से तमाम तंजीमों के उलमा को और ज़िम्मेदारों को दारुल उलूम सबील रशाद में जमा किया गया और तमाम पहलुओं पर गौर व खौस करने के बाद, जिनमें उकला भी थे, उलमा भी थे और दानिश्वरान भी थे, सबसे मशवरा करने के बाद ये मुत्तफ़क़ा तय किया गया कि कुरान मजीद अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। ना 1400 साल पहले इसमें कोई तब्दीली आई, ना क़ियामत तक इसमें कोई तब्दीली आएगी, ना इसके किसी आयत में आगे पीछे हो सकता है, ना इसके ज़बर ज़ेर पेश में किसी तरह की कोई तब्दीली आ सकती है, न इसे मिटाया जा सकता है, न बदला जा सकता है। ये कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है, ये किसी इंसानों की तरफ से लिखी गई किताब नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, चूँकि इसने एक पिटीशन दाखिल किया है, इस सिलसिले में मुसलमान जज्बात में हैं, तो तमाम मुसलमानों की तरफ से पुलिस कमिश्नर और इसी तरह डीजीपी को एक कंप्लेंट पेश किया जाएगा सब के तरफ से, ताकि जो भी कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई किया जा सकता है उस कार्रवाई को हम अंजाम देंगे। तीसरी बात यह है कि कोर्ट में भी, जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उन उकला से यहाँ इस वक्त तबादले ख्याल किया गया है। जो पिटीशन उसने दाखिल किया है उस पर गौर व खौस करने के बाद कोर्ट के ज़रिए से भी उस पर क़ानूनी कार्रवाई जो किया जा सकता है उसको किया जाना तय पाया है। चौथी बात यह है कि हज़रात खुतबा, पूरी रियासत कर्नाटक के खुतबा से हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने और तमाम जमात के ज़िम्मेदारों ने ये गुजारिश की है कि आने वाले जुमा में कुरान मजीद की अज़मत पर और इसी तरह उम्मत में इत्तिहाद जो होना चाहिए उस पर और ऐसे ही वसीम रज़वी के इस मलऊन बयानात पर उम्मत के सामने अपने नज़रिए को रखें और इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत पेश करें, ताकि खुतबे जुमा के ज़रिए ये हुकूमत तक भी पैगाम पहुँचे कि उम्मत इस तरह की हरकतों से कभी बिखरने वाली नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह और मजबूत होगी। क़ानूनी दायरे में रहकर मुसलमान अपने जज्बात व एहसासात को हुकूमत के सामने भी पेश करेंगे और महकमे के सामने भी पेश करेंगे। गवर्नर को मेमोरेंडम वगैरह देने के बारे में कुछ तबादला ख्याल? इस सिलसिले में अभी कोई बात तय नहीं की गई है। आइंदा चलकर अगर ज़रूरत पेश आई और वो भी ज़रूरी होगा तो इंशाअल्लाह गवर्नर को भी या हमारी रियासत के वज़ीर आला को या दूसरे जो होम मिनिस्टर हों उनको भी अगर ज़रूरत हो तो वो भी पेश किया जाएगा। क्योंकि वसीम रिजवी ने अदालती दरवाज़ा खटखटाया है, तो अदालती जवाब देने की बजाय पुलिस तक महदूद या कमिश्नर तक महदूद रहना। अदालती जवाब की तैयारी भी की जा रही है। डिफर्मेशन केस के बारे में भी गौर व खौज किया जा रहा है। इंशाअल्लाह बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकाले गए हैं वकला की तरफ से जिस पर डिफर्मेशन केस किया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तमाम वकला की राय मुत्तफिक होने के बाद ज़रूर इस पर अदालती कार्रवाई भी की जाएगी।